हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। है क्या त्रिकोणमिति? इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। एकदम सिंपल वे में जानेंगे और एकदम आसानी से आसानी चीज़ों को आराम से 1 मिनट में उड़ा देंगे। चलिए आइए हम इस चीज़ के बारे में समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमारा है आज का टॉपिक। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति देखिए, तो यहाँ पे लिखा है ट्रिगोनोमेट्री, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। यहाँ पे दिख रहा है त्रिकोण, क्या चीज? त्रिकोण। और यहाँ पे हमको दिख रहा है मिति। तो यहाँ पे त्रिकोण का मतलब होता है कि जिसमें 3 कोण हो। त्रिकोण जिसमें 3 कोण हो, 3 कोण, त्रिकोण। और मिति का मतलब होता है आकृति। क्या होता है? आकृति, यानी शेप होता है इसका मतलब, है ना। तो ये सब चीज के बारे में समझेंगे। तो यानी हमको पढ़ना होगा बेसिकली त्रिकोण। तो त्रिकोण किस में होता है? 3 कोण। तो त्रिभुज में होता है। तो वैसा शेप जिसमें 3 कोण होता है उसी चीज के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। वो भी कौन से त्रिभुज के बारे में? तो हम पढ़ेंगे इसमें कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल के, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में। जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे एक शेप बना दे रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? तो हम इसको बोलेंगे क्या चीज? समकोण। तो इसी समकोण त्रिभुज के बारे में हमको पढ़ना होगा। इस चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए, त्रिकोण समकोण त्रिभुज। चलिए, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे समकोण त्रिभुज में क्या होता है। तो हम देखिए, जिसपे कोई चीज टिका रहता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज टिका रहता है ना जिसपे, तो उसको हम आधार बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज खड़ा हुआ है, जो 2 लाइन है, किस पे खड़ा हुआ है? इस पे खड़ा हुआ है ना, इस लाइन पे। तो हम इसको बोल देंगे बेस, यानी आधार बोल देंगे। क्या चीज? आधार बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे हम? आधार बोलेंगे। इसको डिनोट करेंगे, इसको बेस बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसे बी से डिनोट करेंगे। क्या चीज से? बी से डिनोट करेंगे। अब देखिए, तो ये तो हो गया आधार। इसके बाद जो खड़ा है एकदम, जो एकदम लाइन खड़ा है, इसको हम बोलते हैं क्या चीज? तो हम बोलते हैं इसको लंब। क्या बोलते हैं? लंब। इसको हम डिनोट करते हैं क्या चीज से? तो हम पी से इसको डिनोट करते हैं। क्या चीज? पी से, यानी परपेंडिकुलर लंब है तो इसको पी से हम डिनोट करेंगे। इसके बाद इसको बोलेंगे हम क्या चीज? कर्ण। क्या चीज? कर्ण के नाम से जानते हैं। तो इसको हम डिनोट करेंगे एच से। तो ये चीज याद रखेंगे, ए होता है कर्ण, ए होता है लंब, और ए होता है आधार होता है। आधार को डिनोट करेंगे बी से, कर्ण को एच से, और लंब को क्या चीज? पी से। चलिए, तो इतना सारा चीज आ जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग समझेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, इस चीज के बारे में समझेंगे, उसको याद कर लेंगे, है ना। एकदम इंपॉर्टेंट चीज होता है फॉर्मूला, है ना। जब तक उसको याद नहीं करेंगे हमको समस्या का सामना करना पड़ेगा हमेशा। इसलिए इस चीज को हम एकदम याद कर लेंगे कंठस्थ, और आराम से क्वेश्चन को उड़ाते जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। कौन कौन होता है? तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, और टेन थीटा होता है। तो 6 होता है। इस चीज के बारे में समझेंगे और जानेंगे हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या चीज? तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसको, है ना। इसको मिटा दे पहले। सबसे पहले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा देखिए, याद रखने का एकदम सिंपल तरीका है। एक याद कीजिए, एक अपने आप याद हो जाएगा। यानी एक का उल्टा एक होता है, तो किसका उल्टा कौन होता है, इस चीज के बारे में देखेंगे। तो साइन का उल्टा क्या होता है इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में? तो कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। तो देखिए, अगर हमको साइन का याद है, जैसे हमको होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो अभी हम आपको बताए थे कि लंब को बोलते हैं पी से डिनोट करते हैं, और कर्ण को एच से। तो जहां लंब दिखे पी लिख देंगे, कर्ण दिखे एच लिख देंगे, और आधार दिखे तो वहां पे क्या लिख देंगे? बी लिख देंगे। तो अभी बताया कि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो इसको पी बटे एच बोल सकते हैं। बस जस्ट इसका अपोजिट उल्टा होता है क्या चीज? कॉसेक थीटा में। तो हमको साइन थीटा का याद, तो कॉसेक थीटा का भी याद। तो हम इसको पलट देंगे, उसको बोलेंगे हम क्या चीज? कर्ण बटे लंब। क्या बोलेंगे? कर्ण बटे लंब बोलेंगे। कर्ण बटे लंब। तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ण को तो एच, इसको क्या लिख सकते हैं? पी। तो एच बटे क्या हो जाएगा मेरा? पी। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा मेरा। चलिए, अब देखेंगे क्या चीज? तो टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, इस चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए, तो टेन थीटा बराबर होता है मेरा लंब और बटे होता है मेरा आधार। लंब बटे आधार होता है। लंब को अभी हम बताएं कि पी से डिनोट करेंगे, याद रखिएगा ये सब चीज। तो लंब को पी से और आधार को बी से डिनोट करेंगे, तो बी लिख दिए। पी बटे क्या हो गया मेरा? बी हो जाएगा। इसके बाद हम समझेंगे कॉट थीटा बराबर क्या होता है। बस जिसका इसका अपोजिट होता है, साइन का उल्टा कॉस है तो टेन का उल्टा कॉट। इसको भी पलट देंगे, यहाँ लंब बटे आधार है ना, इसको लिखेंगे आधार बटे लंब। आधार बटे लंब,
यानी इसको हम बोल सकते हैं, आधार को हम बी बोल सकते हैं और लंब को पी बोल सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब दो और है जिसको हम समझेंगे, तो इसको समझेंगे हम क्या चीज, कॉस थीटा बराबर। तो कॉस थीटा बराबर मेरा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी इसको हम लिख सकते हैं आधार को बी और कर्ण को एच, बी बटे एच लिख सकते हैं। वैसे ही इसका अपोजिट होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर हम लिख देंगे क्या चीज, तो कर्ण, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में लिखेंगे कैसे इसको, तो हम एच बटे इसको अपोजिट कर देंगे, क्या हो जाएगा बी, तो एच बटे बी। तो आराम से एकदम सिंपल है, साइन का याद हो गया तो हमको कॉस का याद हो जाएगा, टेन का याद हो गया कॉट का याद हो जाएगा, कॉस का याद हो गया सेक का याद हो जाएगा। तो याद रखेंगे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी पी बटे एच होता है। कोसेक थीटा बराबर बस इसका उल्टा बोल देंगे, लंब बटे कर्ण बोले है ना, तो यहाँ पे कर्ण बटे लंब बोल देंगे, एच बटे पी बोल देंगे। इसके बाद टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यानी पी बटे बी। तो वैसे ही इसका बस जस्ट अपोजिट कर देंगे, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब बटे आधार है ना, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ऐसा ही कॉस थीटा बराबर आधार बटे कॉट और सेक थीटा बराबर हो जाएगा मेरा कॉट बटे आधार। तो आराम से ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आराम से याद कर सकते हैं। बस तीन को याद रखिए, अब बस तीन को याद रखिए, उसका अपोजिट कर दीजिए तो उसका हो जाएगा। तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो साइन का याद रखिए, कॉसेक का याद हो जाएगा, टेन का याद रखिए, कॉट का याद हो जाएगा, कॉस का याद रखिए, सेक का अपने आप याद हो जाएगा ना। तो इस सब चीज पर ध्यान देना एकदम जरूरी है। इस चीज को एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका हर जगह यूज होने वाला है, ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए इस चीज को याद रखना जरूरी है। चलिए अब हम लोग समझेंगे इस टाइप क्वेश्चन समझेंगे, है ना। इसको मिटा दे, पहले इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मिटा दे पहले। चलिए इसको मिटा दिए हम। अब हम लोग समझेंगे इस टाइप क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए अगर हमको कोई दे दिया कि साइन थीटा निकालना है, अगर हमको दे दिया यहाँ पे P बराबर 5 दे दिया और H बराबर दे दिया 7 दे दिया मेरा, तो बोलेगा कि साइन थीटा बराबर निकालने के लिए। तो अभी हम पढ़े कि साइन थीटा बराबर होता है मेरे क्या चीज, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पे P का मतलब होता है लंब, H का मतलब होता है कर्ण, तो लंब और कर्ण दे दिया था, आराम से हम वहाँ पे उसका वैल्यू रख देंगे। तो लंब की जगह पे कितना 5 रख देंगे और कर्ण की जगह पर 7, मेरा आंसर बन गया। ऐसे आराम से ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए और देखिए, जैसे हम बोल दिए कि P बराबर दिया है 4 और B बराबर 3 दिया है, तो बोलेगा कि टेन थीटा का मान निकाले। तो कुछ नहीं, अभी हम आपको बतलाया कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। क्योंकि देखिए वो जब तक याद नहीं रखेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम बना नहीं सकते, है ना, तो इसको याद रखना एकदम जरूरी है। तो लंब बटे आधार, तो लंब में मेरा P होता है, P कितना दिया है 4 और आधार कितना दिया है 3, तो बटे 3, तो 4 बटे 3 क्या हो गया मेरा, टेन थीटा का मान हो गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए होगा क्या कि अब तो दे दे रहा है लंब, दे दे रहा है कर्ण, दे रहा है। तो अगर मान लीजिए कि लंब दे आधार दे, यहाँ पे हमको साइन थीटा का मान निकालना है, तब क्या होगा, तो जब तक हम सबसे पहले कर्ण नहीं निकालेंगे और लंब नहीं पता रहेगा तो हम आराम से नहीं बना सकते इस चीज को। तो सबसे पहले ये सब चीज निकालना सीखेंगे कि अगर लंब दिया हो आधार दिया हो तो कर्ण कैसे निकालेंगे, है ना, कर्ण दिया है लंब दिया है तो आधार कैसे निकालेंगे, इस चीज के बारे में। तो इसका फॉर्मूला हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चलिए कैसे निकालेंगे इस चीज को हम लोग समझ ले पहले, है ना। चलिए तो इसको मिटा दे रहे हैं, पहले इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। चलिए तो देखिए मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यानी समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं H, इसको बोलते हैं P, इसको बोलेंगे B। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, यानी H का स्क्वायर, वो होता है रूट में P स्क्वायर और प्लस क्या होता है B स्क्वायर मेरा होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, तो हमको सिर्फ H का मान निकालना होगा, तो कैसे रखेंगे, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, नहीं सॉरी क्या बोला जाता है, यहाँ पे रूट नहीं रहता, सॉरी यहाँ पे नहीं रहेगा। देखिए अब हमको H का मान निकालना है, तो हमको H का मान निकालना है, तो जब स्क्वायर हटाएंगे, इसको हटाएंगे स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाता है, जो भी चीज रहता है रूट में चला जाता है, तो मेरा हो जाएगा P स्क्वायर रूट में और प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, H का मान आराम से निकाल सकते हैं। लंब दिया होगा आधार दिया होगा तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। ऐसा ही सेम टू सेम इसमें काम करेंगे। अगर हमको एथी का मान निकालना होगा, क्या बोला जाता है, P का मान निकालना होगा, तो क्या कर सकते हैं, हम क्या कर देंगे, तो रूट में है ना मेरा क्या चीज, H स्क्वायर में से कर्ण स्क्वायर में से क्या करेंगे, P दिया है तो B का स्क्वायर घटा देंगे, तो आराम से हम निकाल सकते हैं। ऐसा ही हम काम कर सकते हैं B के लिए, तो B बराबर मेरा हो जाएगा रूट
एच स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी है तो यहाँ पे पी स्क्वायर लगा देंगे। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं लंब निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन दे दिया, कोई क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि P बराबर दे दिया मेरा 4 और B बराबर दे दिया 3, P बराबर 4 और B बराबर 3। तो पूछेगा कि साइन थीटा का मान निकाले। साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो हमको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, इतना चीज तो पता है, यानी P बटे H होता है। लेकिन देखिए क्वेश्चन में मेरा P दिया है, B दिया है, H नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा H। तो अभी हम आपको बतलाए हैं कि H बराबर फॉर्मूला होता है रूट में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो P कितना दिया है मेरा 4, तो इसके जगह पर 4 लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस B का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे। तो इसके बाद देखिए आगे काम बढ़ाइए, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, इसको जोड़ेंगे 16 9 कितना हो जाएगा मेरा रूट में 25। इसके बाद क्या बोला जाता है कि 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम कहा गया मेरा H का मान 5, तो यानी H बराबर मेरा कितना आ गया 5। अब आराम से इस चीज को बना सकते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे, तो लंब तो दिया है 4 और कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण H का मान मेरा 5 आएगा, तो यहाँ पे हम रख देंगे 5। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं आराम से इस चीज को। चलिए तो इतना सारा चीज समझ में आ गया। तो कोई 2 को देगा, अगर एक नहीं दिया होगा तो उसको निकाल के इसके बाद उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए तो एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए उस फॉर्मूला को कि फॉर्मूला कैसे होता है, क्योंकि इस चीज को याद रखना एकदम कंपल्सरी होता है। चलिए क्या क्या फॉर्मूला बताया हमको, साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है P बटे H होता है, P बटे H। तो इसका ऑपोजिट क्या बतलाए थे, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर मेरा हो जाएगा H बटे P। ऐसा ही टेन थीटा का याद रखेंगे कि टेन थीटा बराबर मेरा क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर P बटे क्या होता है, B होता है। तो बस इसका ऑपोजिट कर देंगे कॉट का, तो कॉट थीटा बराबर मेरा क्या उतना हो जाएगा, B बटे P हो जाएगा। ऐसा ही याद रखेंगे हम लोग क्या चीज का, तो कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा अभी बतलाए हैं क्या होता है, B बटे H। जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर मेरा हो जाएगा H बटे B हो जाएगा। तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद रखना एकदम कंपलसरी है, क्योंकि इसी आगे हमारा चैप्टर बनने वाला है और इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद ये भी आपको बतलाया है कि अगर P का मान दिया हो, B का मान दिया हो, तो H का मान कैसे निकालेंगे या B का मान कैसे निकालेंगे, चाहे कुछ का मान। देखिए तो मेरा क्या हो जाएगा, अगर हमको H का मान निकालना होगा तो याद रखेंगे कि क्या होता है, रूट में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। अगर हमको P का मान निकालना है तो कुछ नहीं, H स्क्वायर में से घटाएंगे, P दिया है ना, तो यहाँ पे B का स्क्वायर कर लेंगे। अगर हमको B का मान निकालना होगा तो H स्क्वायर माइनस करेंगे, यहाँ पे B दिया है तो P का स्क्वायर कर लेंगे हम। इस चीज को याद कर लीजिएगा, है ना। यहाँ से हम आप क्या निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं और आधार निकाल सकते हैं। तो ये सब सारा चीज एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को फॉर्मूला को रिवीजन कर लीजिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P बटे H, कोसेक थीटा बराबर H बटे P, टेन थीटा बराबर P बटे B, कॉट थीटा बराबर B बटे P, कॉस थीटा बराबर B बटे H और सेक थीटा बराबर होता है H बटे B। तो इस सब चीज को फॉर्मूला को अच्छा से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके अगले क्लास में चैप्टर आदमी पढ़ाएगा और चीज को आगे बढ़ा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।